नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो देखिए, आज के वीडियो में हम राजस्थान के एक महान योद्धा वीर सपूत वीर दुर्गादास जी राठौड़ के बारे में पढ़ेंगे, जिनकी आज जयंती है। वीर दुर्गादास राठौड़। ये अपने मारवाड़ के एक महान योद्धा, वीर सपूत और कुशल युद्ध प्रेमी हुए हैं। तो पहले आइए जानते हैं इनका परिचय। सबसे पहले पिता आस्करण, माता नेत कंवर, जागीर कौन सी है? लूणेवा, जोधपुर। जन्म कहाँ हुआ था? सालवा कला, जोधपुर। और जन्म इनका कब हुआ था? 13 अगस्त 1638 को। तो आज के दिन वीर दुर्गादास राठौड़ जी की जयंती है। उनको उनके जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। तो देखिए, जब वीर दुर्गादास राठौड़ का जन्म हुआ था, तब से लेके जब तक वे बड़े हुए, तो जो उनके पिता थे आस्करण, वो इनके साथ नहीं रहते थे। किसी कारणवश इनकी माता नेत कंवर और दुर्गादास राठौड़ लूणा गांव में अपने पिता से अलग रहते थे। और इनके जो पिता है आस्करण, वो अपनी पहचान छुपाते थे कि मैं या कोई मुझे इसका बेटा नहीं कहते। और ये जो आस्करण है, ये जोधपुर के राजा जसवंत सिंह है, इनके मंत्री थे। तो देखिए, एक दिन की घटना है। हम दुर्गादास राठौड़ जी के बचपन या युवावस्था की घटना वो मान सकते हैं कि वो क्या करते थे। अपने खेतों में खेती करते थे और अपने पशु वगैरह चराते थे। तो एक दिन जो महाराजा जसवंत सिंह के जो रायके है या जो रेबारी है, वो ऊंट लेके निकल पड़े ऊंटों को चराने के लिए। और गलती से जो ऊंट है वो दुर्गादास राठौड़ के खेतों में घुस गए और जो चराने वाले थे वो पीछे छूट गए। अब ऊंट है वो खेतों में घुस गए, फसलों को नष्ट कर रहे हैं। तो इधर उधर दुर्गादास ने आवाज़ लगाई कि भाई इन ऊंटों का रखवाला या जो देख रेख कर रहा है वो कौन है। तो पीछे से वो बंदे दौड़ के आए। उन्होंने कहा कि भाई तेरे को पता नहीं है कि ये जो ऊंट है वो जोधपुर नरेश महाराजा जसवंत सिंह के ऊंट है, तो ये तो कहीं भी चर सकते हैं। तो दुर्गादास राठौड़ ने कहा कि ये जो खेत है ये जसवंत सिंह जी का नहीं है, मैं अपने खेत में अपनी फसल का जो नाश है वो नहीं होने दूंगा। लेकिन आपस में फिर दुर्गादास राठौड़ और उन चरवाहों के बीच में तू मैं हो गई। तो दुर्गादास राठौड़ ने एक चरवाहे को मार दिया। जो दूसरा चरवाहा था, ये देख के वो वहाँ से भाग गया और दरबार में जाके सारी बात किसको बताई? जसवंत सिंह को। तो जसवंत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को दरबार में पेश होने का आदेश दिया। दुर्गादास राठौड़ दरबार में पेश हुआ और उनसे पूछा गया कि आपने इन मतलब चरवाहा को क्यों मारा। तो एक तो जो पास में खड़ा चरवाहा था उसको दुर्गादास राठौड़ ने उस भरे दरबार में मार दिया कि मैंने ऐसे ही पहले वाले को मारा था। इसके बाद में जब जसवंत सिंह जी ने पूछा कि आपने क्यों मारा, तो बोला कि पहले तो वो ऊँट चरा रहे थे, उनका उन पर ध्यान नहीं था और मेरे खेत में घुस गए थे और मेरे खेत की जो फसल है वो नष्ट कर रहे थे। अगर हमारे खेत की फसल नष्ट हो जाती तो हम हमारे राजा को कर वगैरह नहीं दे पाते। तो इसी बात से उसकी निडरता, निर्भीकता, ईमानदारी, इन चीज़ों से प्रभावित होकर जोधपुर राजा जसवंत सिंह जी ने उनको क्या कर दिया, वहाँ का मंत्री घोषित कर दिया। जो इनके पिता है आस्करण, उनको वहाँ से हटा के
इनकी जगह अपना प्रमुख मंत्री घोषित कर लिया। तो दुर्गादास भी किनके मंत्री रहे थे? जसवंत सिंह जी के मंत्री रहे थे और आजीवन जसवंत सिंह जी की सेवा कर रहे थे। तो देखिए दुर्गादास जी राठौड़ के बारे में एक काव्य है प्रचलित कि ढमक ढमक ढोल बाजे गहरी ताल नगाड़ा की, जे आसे अगर दुर्गो नहीं होतो तो सुन्नत होती सारा की। अगर के आसकर्ण के घर पे अगर ये दुर्गादास पैदा नहीं होता तो जो आज मारवाड़ का जो इतिहास है, जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं कि इन राजाओं ने इसे शासन किया था, वो आज इतिहास कुछ और होता। ये जो औरंगजेब के बाद में ये मुगलों के पास सर्वथा चला जाता। देखिए अगर स्वामी भक्ति का कोई सच्चा उदाहरण है मारवाड़ में तो वो है अपने कौन? दुर्गादास जी राठौड़, स्वामी भक्त। मारवाड़ में अपने दुर्गादास जी राठौड़ है और मेवाड़ में कौन है? पन्ना ध्याई। और इससे पिछली क्लासों में हमने पढ़ा है कि पन्ना ध्याय ने मेवाड़ के इतिहास में अपना योगदान किस तरह दिया था। और इन दो के बाद में एक और है, वो कौन है? चेतक, जो मिनक तो नहीं, वो क्या है? पशु है। लेकिन अगर इंसानों में किसी की गिनती की जाए स्वामी भक्ति में तो ये दो ही बंदे, एक तो पन्ना ध्याय है और एक अपने दुर्गादास जी राठौड़ है। इन्होंने महाराजा जसवंत सिंह के बाद में उनके बेटे अजीत सिंह की ताउम्र रक्षा की और उनके संरक्षक बने। और बाद में जब अजीत सिंह को ये दुर्गादास जी खटकने लगते हैं तो उनके एक बार कहने पर ये यहाँ से देश छोड़ के चले भी जाते हैं। एक ही ऐसे बंदा और हुआ है अपने बैरम खान, वो भी अकबर का संरक्षक बना था। लेकिन इन दोनों में फर्क वहां पर आ जाता है कि जब अकबर ने बैरम खान को मतलब राज्य छोड़ने के लिए कहा था कि आप यहाँ से चले जाइए हज की यात्रा के लिए, आप बूढ़े हो चुके हैं, तो बैरम खान वहां पर अपने अधिकार छीनने का प्रयास करता है और वहां पर विद्रोह करता है। तो दुर्गादास राठौड़ और पन्ना ध्याय से बड़ा कोई देशभक्त पूरे भारत या पूरे विश्व के इतिहास में नहीं हुआ है। इसके बाद में जो महाराजा जसवंत सिंह थे वो किसके अधीन थे? औरंगजेब के अधीन। और उनकी जो नियुक्ति हो रखी थी वो हो रखी थी जमरूद में। जमरूद कहाँ है? अफगानिस्तान। तो जब जमरूद अफगानिस्तान में जसवंत सिंह जी की मृत्यु हुई तब इनके कोई बेटा नहीं था। तो ये सोचकर औरंगजेब बड़ा खुश हुआ कि जोधपुर का कोई उत्तराधिकारी है नहीं, मैं जोधपुर को खालसा घोषित कर दूंगा और अगर कोई उसका राजा बनाऊंगा तो वो तो मेरे अधीन ही काम करेगा या मेरे अधीन ही रहेगा। लेकिन जब जसवंत सिंह जी की मृत्यु हुई थी तो इनकी दो रानियां गर्भवती थी और जब इन रानियों को जमरूद से मारवाड़ जोधपुर ले जाया जा रहा था तो लाहौर पहुंचते पहुंचते इन्होंने दो बच्चों को जन्म दिया, जिसमें एक का नाम था अजीत सिंह, दूसरे का नाम था दलथम्बन। तो जब औरंगजेब को यह पता चला कि वास्तव में जो ये जसवंत सिंह की मृत्यु हुई है उनके तो उत्तराधिकारी है और वो जमरूद से कहाँ जा रहे हैं? मारवाड़ जा रहे हैं और वहां पर अजीत सिंह जो राजा बनेगा उसका विधिवत राज तिलक किया जाएगा। तो औरंगजेब यहाँ पर चाल चलता है और दुर्गादास राठौड़ के पास संदेश भिजवाता है कि आप पहले दिल्ली आइए, यहाँ पर हम अजीत सिंह का राज तिलक करेंगे, उसके बाद में आप मारवाड़ चले जाइए। तो दुर्गादास भी इन चालों को समझ नहीं पाए, वो अजीत सिंह और इन सभी को लेके कहाँ आ जाते हैं? मारवाड़ आ जाते हैं। मारवाड़ नहीं, दिल्ली आ जाते हैं। और दिल्ली आने पर औरंगजेब क्या करता है? इनको एक रूप सिंह की हवेली है दिल्ली में, इस रूप सिंह की हवेली में इनको क्या कर देता है? नजरबंद कर देता है
और इनको कहता है कि या तो अजीत सिंह को आप क्या करवाओ, इस्लाम ग्रहण करवाओ, तभी मैं इसको मारवाड़ का राजा बनाऊंगा। लेकिन दुर्गादास राठौड़, इनके साथ दो आदमी और हैं, एक तो मुकुंद दास खिंची, एक है गोरा। गोरा हम इसको क्या कहते हैं, मारवाड़ की पन्नाध्याय। कि जैसे पन्ना ने रक्षा की थी उदय सिंह की, वैसे ही गोरा ने रक्षा की है किसकी, अजीत सिंह की। और ये तीनों आदमी अपनी सेना के साथ मुगलों से लड़ते हुए कहां तक पहुंच जाते हैं, मारवाड़ तक। मारवाड़ तक तो नहीं पहुंचते, कहां तक पहुंचते, सिरोही। और सिरोही में एक गांव है कालिंद्री, वहां पर एक बंदा है जयदेव पुरोहित। तो जयदेव पुरोहित के यहाँ पर किसको रखा गया, अजीत सिंह को रखा गया। और ताउम्र दुर्गादास राठौड़ औरंगजेब के परस्पर विरोधी बने रहे। औरंगजेब नहीं चाहता था कि अजीत सिंह मारवाड़ का राजा बने, और दुर्गादास राठौड़ है वो अजीत सिंह को यहाँ का राजा बनाना चाहते थे। देखिए दुर्गादास जी के बारे में तो एक और कहावत है कि 8 पहर के 8 पहर 64 घड़ी गुड़ले उपरवास सेल अणिसु सेक तो बाटी दुर्गादास। कि वो बंदा है वो हमेशा घोड़े ऊपर ही बैठा रहता था, और जो अपनी बाटी या रोटी है वो भी अपने भाले की नोक से सेक लेता था। तो जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद में दुर्गादास जी राठौड़ है वो अजीत सिंह को एकदम संपूर्ण रूप से मारवाड़ का राजा बनाते हैं। और संरक्षक अजीत सिंह के संरक्षक कौन है, दुर्गादास राठौड़। और संरक्षक इनके कौन है, दुर्गादास जी राठौड़। लेकिन अब मारवाड़ के या जो भी राजा है आसपास के, वो शासक तो एक्चुअल में किसको मानते हैं, दुर्गादास जी राठौड़ को। कुछ भी काम हो वो किससे पूछे, दुर्गादास जी राठौड़ से। कहीं भी कोई युद्ध करना हो इनसे पूछे, कोई संधि करनी हो इनसे पूछे, या कोई भी मामला हो वो दुर्गादास जी राठौड़ से पूछे। बाद में अजीत सिंह को पूछता है कोई। तो फिर धीरे धीरे अजीत सिंह को ये बात खटकने लगती है, और अजीत सिंह क्या करता है, दुर्गादास को एक दिन मथिरा भेजता है, मथिरा। और दुर्गादास जी बखूबी इस मथिरे का मतलब समझ गए थे कि मत रहो, कि आपकी सेवाएं यहाँ पर पूर्ण हो चुकी है, यहाँ पर मत रहो। तो क्या करते हैं, दुर्गादास जी काला घोड़ा लेके काले कपड़े पहन के यहाँ से चले जाते हैं, और जाके कहाँ शरण लेते हैं, मेवाड़ में। मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय। अमर सिंह द्वितीय इनको दो जागीर देंगे, एक तो विजयपुरा की, एक रूपपुरा की। फाइनली मेवाड़ के बाद में ये जो दुर्गादास जी राठौड़ वो कहाँ चले जाते हैं, उज्जैन। और नवंबर 1718 को इनकी मृत्यु हो जाती है। और उज्जैन में सिप्रा नदी के किनारे इनकी छतरी बनी हुई है। तो देखिए ऐसा स्वामी भक्त कहीं नहीं हमने देखा होगा कि मात्र एक बार कहने पर कि अब आपकी यहाँ पर जरूरत नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए, मात्र एक बार कहने पर ये बंदा अपना देश छोड़ के चला जा रहा है। जिसे देश के लिए वो सालों तक लड़ता रहा, सालों दुश्मनों से बचाता रहा, आज वही राजा उसको कह रहा है कि आप यहाँ से चले जाइए, और वो बिना एक सेकंड का विरोध किए हुए वहां से चले जाते हैं। तो देखिए इनके कुछ उपनाम है, राठौड़ों का यूलिसेस,
दूसरा है राजपुताने का गेरिबोल्डी। एक तो ये नाम है यूलिसिस, एक राजपुताने का है गेरिबोल्डी, तीसरा नाम है मारवाड़ का उद्धारक। एक है मारवाड़ का अड़बिंदिया मोती। तो अगर भारत के इतिहास में कई स्वामी भक्ति की बात आएगी तो मारवाड़ के वीर दुर्गादास जी राठौड़ का नाम हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। उनका नाम हमेशा पूजनीय रहेगा, उनका नाम हमेशा वंदनीय रहेगा। धन्यवाद।